हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर सीरीज में हम लोग भारतीय संविधान के तहत वित्तीय आपात पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में और अनुच्छेद 360 में बताया गया है। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर सीरीज में हम लोग भारतीय संविधान के तहत वित्तीय आपात पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में और अनुच्छेद 360 में बताया गया है। सबसे पहले हम लोग वित्तीय आपात के आधार जान लेते हैं कि किन ग्राउंड्स पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आर्टिकल 360 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है। वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय, दो वर्ड हैं यहां पर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया क्या है, थ्रीटेंड है यानी खतरे में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा या इस आशय की घोषणा कर सकेगा। यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। टू ग्राउंड्स आर गिवन हेयर, दो आधार दिए गए हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। ये दोनों क्या है, थ्रीटेंड हैं, यानी कि ये दोनों संकट में आ चुके हैं। और यदि संकट में आ चुके हैं तो भारत का राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। 360 का क्लॉज 2 क्या कहता है? 360 का क्लॉज 2 संसद के अनुमोदन से संबंधित है। पार्लियामेंट इस नेशनल इमरजेंसी को अनुमोदित कब करता है, कि किन ग्राउंड्स पर अनुमोदित करता है? तो पहला ग्राउंड क्या है, किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी। यानी कि एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है तो उसके बाद किसी पश्चातवर्ती घोषणा के द्वारा इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को वापस लिया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है इसके स्टेटस में। सेकंड पॉइंट है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष ऐसे प्रस्ताव को रखा जाएगा। 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से संसद से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यानी कि पार्लियामेंट अगर विद इन 2 मंथ्स अनुमोदन कर देती है तब तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगा, वरना फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि वो वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा। अब इसी में कुछ पॉइंट्स आगे देख लेते हैं। कहा गया है कि ऐसी उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है, यानी कि जब ऐसी नेशनल इमरजेंसी के तहत जब फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है और उस दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है या लोकसभा का विघटन उपखंड ग में निर्दिष्ट 2 मास की अवधि के दौरान हो जाता है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, किंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया जा सकता है, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है, यानी कि लोकसभा विघटित हो गया था और लोकसभा का पुनर्गठन हो गया, तो फिर से लोकसभा जब फर्स्ट टाइम सेशन बैठती है 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। विद इन 30 डेज
30 डेज के बाद से प्रवर्तन में नहीं रहेगा। कब? यदि उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है। यानी राज्यसभा ने संकल्प पारित कर दिया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी है, लेकिन लोकसभा उस ड्यूरेशन में डिसोल्यूट हो गई है, यानी कि विघटन हो गया है लोकसभा का। अब कंडीशन क्या है कि लोकसभा का चुनाव होता है, फिर से लोकसभा सेशन में आती है और सेशन में आने के विदिन 30 डेज अगर फिर से लोकसभा इसे एक्सेप्ट नहीं करती है तो माना जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी फिनिश हो चुकी है। और एक पॉइंट याद करने वाली बात है कि इट इज अ लक, इट इज टू बी प्राउड, ये भाग्य का विषय है, ये गौरव का विषय है कि आज तक के इतिहास में भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति पैदा नहीं हुई है। हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। अब इसी के आगे देख लेते हैं वित्तीय आपात का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट को जानने के लिए आर्टिकल 360 का क्लॉज 3 और 4 पढ़ेंगे। क्लॉज 1 में क्या था? आर्टिकल 360 के क्लॉज 1 में क्या था? फाइनेंशियल इमरजेंसी के ग्राउंड थे, वित्तीय आपात के आधार थे। नेक्स्ट है 360 क्लॉज 2, इसमें संसद का अनुमोदन होता है, यानी कि एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो संसद का अनुमोदन आवश्यक है और यह अनुमोदन आर्टिकल 360 क्लॉज 2 के तहत होता है। नेक्स्ट है वित्तीय आपात का प्रभाव, इफेक्ट क्या होगा अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज हो गई है। तो जाहिर सी बात है क्लॉज 1 क्या, क्लॉज 3 क्या बोल रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश देने का, यानी डायरेक्शन देगी स्टेट गवर्नमेंट को, जो निर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जाने और ऐसे अन्य निर्देश देने तक होगा जिसे राष्ट्रपति प्रयोजन के लिए देना आवश्यक और पर्याप्त समझे। ये क्या है? 360 का क्लॉज 3 क्या कहता है? 360 का क्लॉज 3 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट का विस्तार का एक्सटेंशन किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश देने तक जो निर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे अन्य निर्देश देने तक जो जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए देना आवश्यक और पर्याप्त समझे। यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव नेशनल एग्जीक्यूटिव यानी यूनियन का एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन देगा। क्या डायरेक्शन देगा? फाइनेंशियल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आर्थिक निर्देश के संदर्भ में कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से अपने अर्थ का प्रयोग करेगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करने का जो राइट है वो यूनियन गवर्नमेंट को होगा और स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पावर को यूनियन गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग यूज करेगी। नेक्स्ट है इस डायरेक्शन से क्या समझ में आ रहा है? इस डायरेक्शन से फर्स्ट की यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देगा, इससे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? किसी राज्य के क्रियाकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाला उपबंध, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देगा कि स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट एम्प्लॉय के वेतन और भत्तों में कटौती की जाए, जिससे कि राज्य जिस स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है या अगर पूरे नेशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो स्टेट को डायरेक्शन मिलेंगे कि स्टेट एम्प्लॉय के जो फंड है, बोनस है, सैलरी है, इसमें कटौती किया जाए। नेक्स्ट है धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयकों का जिनको अनुच्छेद 207 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के उपबंध हो सकेंगे। ये
आर्टिकल 300 क्लॉज 4A में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयकों को जिनको अनुच्छेद 207 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के लिए उपबंध ले सकेंगे। यानी कि प्रेसिडेंट के पास आरक्षित छोड़ दिया जाएगा क्या, अगर धन विधेयक से संबंधित कोई मामला है। जाहिर सी बात है धन विधेयक ऐसे सिचुएशन में पारित करना इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट, तो राष्ट्रपति के विवेक पर यानी एग्जीक्यूटिव के हेड पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसी उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते में कमी करने का निर्देश दे सकेगा, यानी डायरेक्शन देगा। क्या डायरेक्शन देगा कि हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की भी सैलरी में कटौती किया जाए। लेकिन अभी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि इट इज टू बी प्राउड, ये गौरव का विषय है कि अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी आपातकाल वित्त के संदर्भ में लागू नहीं हुआ है। अन्य आपात उद्घोषणाओं की तुलना में वित्तीय आपात का प्रभाव लिमिटेड होता है, सीमित होता है। इससे इफेक्ट क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स, यानी अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है तो फंडामेंटल राइट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमारे मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ना ही राज्यों का सामान्य प्रशासन प्रभावित होता है। जनरली जैसे स्टेट होता क्या है कि जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य के जो लेजिस्लेचर होता है उसको भंग कर दिया जाता है और कार्यपालिका शक्ति केंद्र में चली जाती है। लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एज इट इज स्टेट गवर्नमेंट अपने वर्क को रेगुलेट करती है, बस स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन मिल जाता है कि वो अपने स्टेट के एम्प्लॉय के सैलरी को और उनके जो भत्ते हैं उनमें थोड़ी कटौती कर सकता है, जिससे कि बैलेंस मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका प्रभाव केवल संघ राज्य वित्तीय संबंधों एवं सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर पड़ता है, यानी कि जो स्टेट और यूनियन का फाइनेंशियल रिलेशन है, फाइनेंशियल रिलेशन को ये इफेक्ट करता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में आपने क्या देखा, वित्तीय आपात 360 क्लॉज 1 में दिया गया है, यानी उसके ग्राउंड दिए गए हैं। 360 क्लॉज 2 में वित्तीय आपात को संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। आर्टिकल 360 क्लॉज 3 और क्लॉज 4 में वित्तीय आपात का प्रभाव बताया गया है। तो आज इस वीडियो लेक्चर के साथ हम आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।